हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर राकेश और आज हम लोग देखने वाले हैं जॉब के बारे में कि कोई भी जो जॉब है हमारे नर्सिंग में जॉब और नर्सिंग और सिर्फ जो है हमारा बी फार्मा और डी फार्मा वाले लोगों के लिए जो मेन जो है नर्सिंग पैरामेडिकल और ये लोग जो इंटर करके तुरंत अभी फ्रेशर है, भारत सरकार द्वारा आर्मी नर्सिंग ऑफिसर के रूप में जॉब आया है, उसके नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं और वो फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उस डॉक्यूमेंट भरने के बाद एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, कितने एग्जाम्स होंगे, कितने फिजिकल एग्जामिनेशन होंगे, फेज 2 एग्जाम होने वाले हैं, फेज 1 में क्या होगा, फेज 2 में क्या होने वाला है, ये सभी हम लोग डिटेल देख लो। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरत चीजें जैसे हम लोग देखे थे या नर्सिंग के लिए फोकस करने वाले हैं तो ये क्या दिया हुआ है, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में और शपी फार्मा के बारे में, मेनली ये दोनों चीजों के बारे में हम लोग टेक्निकल ड्रामा गुरु और बहुत सारे चीजें हैं इसमें, वैकेंसी बहुत सारे सीट्स भी है तो उसको नहीं देखना हमको, मेनली जो है अभी हम लोग नर्सिंग के बच्चों को लिए लेके चलते हैं। इसका जो है पोस्ट एग्जामिनेशन फॉर्म का जो डेट आया हमारा 13 फरवरी को आ गया है 2 बजे से के लगभग और 13 फरवरी 2024 से लेकर के 22 मार्च 2024 तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। 13 फरवरी 2024 से लेकर के 22 मार्च 2024 तक ये फॉर्म की डेट है और ये इसमें एज लिमिट भी है, 17.5 से लेकर के 23 साल के बच्चे ही भर सकते हैं। इस चीज को भी एज लिमिट भी किया हुआ है, 17.5 ईयर से लेकर के 23 ईयर एज तक ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए हम इसको और डिटेल देखते हैं हम लोग इस चीज के बारे में कि आखिर ये पोस्ट में क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। इंडियन आर्मी ये जो एग्जाम जो लेगा हमारा जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो लेगा सीई एग्जाम जो लेने वाले हैं उसके देखते हैं हम लोग डेट के बारे में और विशेष रूप से इंपॉर्टेंट डेट जो है हम लोग का देख सकते हैं 13/2/2024 से लेकर के 22/3/2024 तक हमारा फॉर्म का डेट है, एग्जामिनेशन का डेट है और फॉर्म भरने का डेट है और साथ में एग्जामिनेशन डेट भी आ गया है 22 यानी कि 22 तारीख चौथा महीना और 2024 में एग्जाम भी है आपका, ठीक है ना। तो इस चीज को भी देख लेंगे और साथ में देखेंगे कि किसे कितना पैसा लगता है फॉर्म भरने के लिए। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 250 रुपए लगना है, लगभग सभी को 250 ही लगना है। एससी एसटी को भी कितना है एग्जामिनेशन फीस तो 2000। ये सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होंगे और ऑनलाइन फॉर्म भी भरना है हमको, ठीक है ना। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग एज को समझते हैं। इसमें अग्निवीर वाले में जो है एज लिमिट किया गया है, सभी का अलग अलग एज है और जीडी असिस्टेंट की बात करते हैं तो 17.5 से लेकर के 21 ईयर इतना में पूर्णा चाहिए हम लोगों का, ठीक है ना। और बाकी देखेंगे तो फार्मा के लिए है 19 से 25 ईयर का एज होना चाहिए और वही सोल्जर टेक्निकल के लिए 17.5 से 23। अब इसमें समझिए नर्सिंग वाले जितने भी बच्चे आएंगे वो इस कैरेक्टर में आएंगे, नर्सिंग वाले जितने भी बच्चे आएंगे वो इसके तहत आएंगे। सोल्जर टेक्निकल में जितने भी हैं हमारे असिस्टेंट तो इसके अंदर आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। आगे हम इस चीज को समझते हैं जो हमारा वैकेंसी है, जो ये वैकेंसी दिया गया है उसमें और क्या क्या चीजें हैं इसको समझिए। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए हम लोग आते हैं कि आखिर ये नर्सिंग असिस्टेंट वाले जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे वो कहां से आएंगे, तो इस चीज को समझिए। सबसे पहले सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट में यहां पे जो होना है देख लीजिए, क्लास 12 इंटरमीडिएट विथ साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विथ बायोलॉजी, इंग्लिश कंपलसरी रहेगा, मिनिमम 50 मार्क्स इंग्लिश में भी होनी चाहिए। ऑल सब्जेक्ट में तो 50 मार्क्स होनी चाहिए लेकिन इस ईच सब्जेक्ट 40+% मार्क्स, यानी कि अगर हम समझते हैं अगर हमें केमिस्ट्री में 80 आ गया, ठीक है, तो 80% है तो ठीक है। अगर हम लोग फिजिक्स में देखते हैं कि अगर हमें 30 ही नंबर मिला, ओवरऑल तो 50 से ऊपर जाएगा लेकिन फिर भी हम एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट में 40 से ऊपर नंबर होनी चाहिए और ओवरऑल सब्जेक्ट में 50 से ऊपर होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इंटरमीडिएट वाले जो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भर रहे हैं हम लोग, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जो भर रहे हैं उनको ये चीजें का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, देखेंगे इसमें तो हाइट के लिए है सब दिया गया है 170, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए रह रहे हैं तो 169 होना चाहिए। बिहार के लोग जितने भी आ जाएंगे 169 के तहत आ जाने हैं, ठीक है। अगर अलग अलग का सबका रनिंग दौर एकदम सेम है सबके लिए 1.6 यानी कि 5 मिनट 45 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर आप लोगों को दौड़ लगानी है, ठीक है। अब आगे हम लोग इस चीज को समझते हैं। पुल पुशअप्स है वो 10 टाइम्स वाला, 9 फीट लॉन्ग जंप है, जिगजैग बैलेंस होनी चाहिए। सेम हमारा फार्मेसी को देखते हैं हम लोग कि आखिर ये फार्मेसी में जितने भी हैं वो क्या है, अग्निवीर क्वालिफिकेशन आपको 12th पास ठीक होना चाहिए, क्वालिफाइड। डी फार्मा भी और बी फार्मा मिनिमम 55% से ऊपर अगर आपके पास बी फार्मा और डी फार्मा में नंबर है 50 से 55 तो डी फार्मा वाला भी भर सकते हैं, 55 जो नंबर है इसमें वो डी फार्मा वाले भर सकते हैं 55 परसेंटाइल से ऊपर, लेकिन बी फार्मा वाले अगर 50 परसेंटाइल में भी है
तो हो जाएगा। साथ में एपियर वाले नहीं भर सकते हैं, जो एपियरिंग में है बी फार्मा में वो नहीं भर सकते हैं, सिर्फ जो रजिस्टर्ड इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल से जो भरे होंगे उन्हीं के लिए है ये जॉब, ठीक है ना। तो जो बी फार्मा किए हुए हैं, बी फार्मा, डी फार्मा और नर्सिंग, इसी चीज के लिए सबसे अलग। अगर आप नर्सिंग नहीं भी किए हुए हैं, क्लास 12th अगर आप इंटर जो है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से अगर आप पास हैं, 50% से ऊपर नंबर है, तो आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है। ये जरूरी नहीं कि एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए, नहीं, ये जरूरत नहीं है। हाइट देख लीजिए, अपना चेस्ट देख लीजिए, अगर इससे मैच कर रहे हैं तो क्लास 12th वाले भी बच्चे भर सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और साथ में अगर फार्मेसी स्टोर के लिए अगर आपको बनना है, फार्मेसी अगर फार्मासिस्ट बनना है नर्सिंग में जाने, तो उसके लिए बी फार्मा एलिजिबल होना जरूरत है। और साथ में और हाइट इसमें भी ध्यान रखेंगे, हाइट बहुत इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पुशअप है, 9 फीट है, जिगजैग है, ये सब कैरेक्टर जो है सभी के लिए करना बहुत जरूरत है। चलिए हम लोग इस चीज को अब समझते हैं, हम लोग एग्जाम के चीजों को, कि आखिर ये एग्जाम कब होना है, कैसे होना है, इस चीज को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कैंडिडेट के लिए जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन आया है वो क्या है, और उस चीज को समझते हैं सबसे पहले हम लोग। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि 13 फरवरी तो हम लोगों ने देखा, 13 फरवरी से 22 मार्च जो हमारा डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट जितना भी है, जिसका फीस कितना है, एग्जामिनेशन फीस 250, सभी के लिए कितना है, 250 का ही दिया गया है, ठीक है ना। जैसे ही आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, सरकारी.com से भी आप लोग भर सकते हैं, बहुत सारा वेबसाइट है, आप वहां से फॉर्म फिलअप, डायरेक्ट नहीं तो आप लोग फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना। 2 फेज में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। फेज 1 जिसमें ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट होगा, यानी कि ये नहीं है रिटन में नहीं देना है आपको, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा अग्निवीर का। साथ में दूसरा फेज, जब आप पहला फेज जैसे ही पास करेंगे, एग्जामिनेशन पहले ही होगी, एग्जामिनेशन आप अगर पास कर जाते हैं देन आपको सेकेंडरी फेज में जाना है। एग्जामिनेशन पास होने के बाद सेकेंड फेज में, जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ये सब चीजें करनी है साथ में, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं इस चीज को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है सीई वेबसाइट पे जाकर के आपको, या ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in से भी आप लोग डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं। फेज फॉर्म 1, फेज 1 2 आधार कार्ड लगेगा आपको, आईडी प्रूफ और क्लास 10th एंड 12th के लिए, और साथ में इतने ही रिक्वायरमेंट से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। बट आप पास कर जाएंगे, उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा आपको, फिर गांव से मैरिज सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा, उसके बाद रिलीजन सर्टिफिकेट बनाना है, उसके बाद का चीजें है वो, और वो सब 1 से 2 दिन में आपका बन जाएगा। इसमें जो है मेन आपका रेसिडेंस रखिएगा, कास्ट बनवा लीजिए, कास्ट रेसिडेंसी हो गया, इनकम नहीं भी डाल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और क्लास 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, और साथ में क्लास 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, इतने चीजें से आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके आगे हम लोग समझते हैं इस चीज को। नर्सिंग वाले के लिए जितना भी है कैरेक्टर, इसके लिए एज देख लेंगे आप लोग। एज जो होगा 17.5 से 23 ईयर का एज का बीच का चीज है। कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 2001 से लेकर के 1 अप्रैल 2007 के बीच में जितने का भी जन्म हुआ है वो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज को हम लोग क्लास 12th का होना चाहिए, उसमें देखिए आप लोग पास साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ये चीजें कैरेक्टर होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोल्जर जो है हमारे जितने भी हैं, आपके पहले से अगर फैमिली मेंबर में आर्मी में है तो आपको 20 मार्क्स एवं में मिल सकता है। तो जो फैमिली में पहले से हैं, और जो लोग भी एनसीसी कैंप किए हुए होंगे, जो लोग एनसीसी ए सर्टिफिकेट जिनके पास होगा वो 5 मार्क्स ले सकते हैं। साथ में एनसीसी बी, एनसीसी सी और एनसीसी सी सर्टिफिकेट विद प्रैक्टिकल इन रिपब्लिक डे परेड में अगर आप लोग किए हुए हैं। एक चीज जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि ए बी सी अगर तीनों कैरेक्टर अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपको टोटल मिलाकर के 50 मार्क्स नहीं, टोटल मिलाकर के आपको 2 ही कैरेक्टर का, या 2 20-20 वाला, या 2 ही में से कोई मिलेगा, 20 ही मार्क्स मिलेंगे, उससे ऊपर नहीं मिलेंगे एलिजिबिलिटी। इस तरह से होगा तो 100 मार्क्स से ऊपर तो आप लोगों को, अगर कोई आर्मी का घर का पहला बच्चा है और उसके बाद उसके अंदर जो है एनसीसी का, तो ऐसा नहीं है कि 100 नंबर उसको ज्यादा एलिजिबल, नहीं, उसको पैरिटी दी जाएगी, ये सत्य बात है कि उसको पैरिटी दी जाएगी। उसके बाद जो सीट बचेंगे तब आप लोग रहेंगे, जो लोग एनसीसी ट्रेनिंग नहीं लिए हैं अभी तक में, ठीक है ना। आगे हम लोग समझते हैं इस चीज को, मार्क्स के पैटर्न को समझते हैं हम लोग कि एग्जाम कितने होंगे। तो 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होगा। एग्जामिनेशन कैसे होंगे, तो 100 नंबर के एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 2 घंटा 120 मिनट टाइम दिया जाएगा। 120 मिनट, एक सही बनाए हैं तो 1 नंबर, जितने सही बना रहे हैं सब पर 1 नंबर। अगर आप 4 गलती कर दे रहे हैं, यानी कि समझते हैं हम लोग कि हमने 4 सही बनाया और 4 गलत बना दिया, तो 4 सही पर 4 नंबर, और 4 गलत बनाए तो 1 नंबर कट जाएगा, यानी कि अब आपके पास
3 नंबर बच गया, ठीक है ना। तो निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट कर देते हैं आप लोग, ठीक है ना, तो -0.25 नंबर कट जाएगा आपके मार्क्स में से। 4 गलती पर 1 नंबर कट जाएगा आपका, याद रखिएगा। 4 को सही मारिए और 4 को गलती तो 3 नंबर मिलेगा, याद रखिएगा, 1 नंबर कट भी जाएगा आपका, ठीक है। अब इस चीज को सीट अलॉटमेंट बाद जितना भी एग्जामिनेशन सेंटर पर जब एग्जामिनेशन डेट आ जाएंगे तो आप सेंटर चेंज कर, लोकल 5 सेंटर भरने का भी आपको टाइम दिया जाएगा कि आप 5 जगह चूज करिए। फर्स्ट 3 में ही कोशिश कीजिएगा कि नियरेस्ट डालने का, वही 3 से पे कोशिश ज्यादा रहती है कि पड़ेगा। अब सेकेंड फेज में जब आपका पहला एग्जामिनेशन पूरा हो जाएगा, जब आप एलिजिबल हो गए, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया आपका, जब पता चल गया कि अब हम पास हो गए, मेरा एग्जाम अच्छा गया और पास हो गए, उसके बाद सेकेंड फेज में आपको कम से कम जो एडमिट कार्ड था वो तो लेके आना है अच्छा साइज में, और दूसरा एडमिट कार्ड वहां से मिलेगा भी आपको, जिसको नोटिफिकेशन में आएगा, जैसे आप पास हो गए तो रिजल्ट कार्ड जो होता है, एडमिट कार्ड वही हो गया आपका। उसके बाद 20 को फोटो चाहिए कम से कम आपको, सेम जो पहला दिन फॉर्म भरे हैं उस समय का फोटो, याद रखिएगा। और वही फोटो लेगा जो लास्ट 3 महीने के अंदर का खींचा हुआ है, यानी कि फोटो में डेट के साथ वाला फोटो लगाइए आप, याद रखिएगा, ठीक है ना। और साथ में 3 महीने से पुराना फोटो नहीं यूज होगा, 3 महीने के बाद का, आज के डेट से एग्जामिनेशन डेट के 3 महीने पुराने तक ही चलेंगे फॉर्म भरने से पहले, उससे पहले नहीं चलेगा। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपको ज्यादा कुछ नहीं देना है, डोमिसाइल देना है, एजुकेशनल जो भी आप बोर्ड से पास आउट है, क्लास 10th और 12th का सभी डिग्री चाहिए। अगर बी फार्मा डी फार्म वाले हैं तो उनका अपना जो बी फार्म डी फार्म वाला बाकी जितने भी उनके लगे थे, जो हमारा मार्कशीट था फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 साल का बी फार्मा, 2 साल का अगर डी फार्मा तो दोनों ईयर का मार्कशीट, और ये दोनों लगा करके आपको लेकर के जाना है। डोमिसाइल चाहिए, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, रिलीजन सर्टिफिकेट चाहिए इसके लिए, और आपको स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 जगह से होते हैं। एक तो स्कूल सर्टिफिकेट से बोलेंगे, दूसरा को जो है हमारा म्युनिसिपल या फिर गांव के जो सरपंच होते हैं, सरपंच से आप साइन करा करके कैरेक्टर सर्टिफिकेट विथ फोटो सर्टिफिकेट लिखेगा, वो हाथ से तो देगा लिख करके, आई होम टू से दैट दिस मैन दिस गाइज इज अ वेरी नाइस गुड, जो अपना कैरेक्टर लिख करके देना, वो साथ में फोटो, और फोटो पर सिग्नेचर सरपंच का या मुखिया का, और साथ में मुहर होना चाहिए, याद रखिए। अगर आप शहर में रहते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर से आप लोग 6 मंथ पुराना या फिर नया लेटेस्ट बनवा लीजिए। 6 मंथ से ज्यादा पुराना दिया गया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आपको नहीं होगा। अनमैरिड, अगर इसमें अनमैरिड होना बहुत जरूरत है, मैरिड वाले लोगों के लिए नहीं है ये, ठीक है ना। अनमैरिड सर्टिफिकेट जितने भी कैंडिडेट हैं फोटोग्राफी के साथ आपको जो है यहाँ पर विलेज या गांव से के ही लोग देंगे कि हाँ ये लड़का अनमैरिड है, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेट ऑफिसर वाला जितने भी होंगे तो शहर में, तो वो लोग डिसाइड करके, और वो लोकल को ही तो पता होती है ना कि आप मैरिज सर्टिफिकेट, नहीं तो कोर्ट से बनवा करके देते हैं लोग जब कोर्ट मैरिज की डाउट होती है, तो इतने चीजें लगेंगे। और साथ में आपको रिलेशनशिप, एनसीसी सर्टिफिकेट जो अगर आप लोग लगाए हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो सब रहेंगे जिनके पास, वो सब चीजें इसमें लगाना बहुत जरूरत है। तो हम लोग का पुलिस कैरेक्टर, अगर आप टैटू करवाए हुए हैं तो दिक्कतें हो सकती है, इसलिए टैटू नहीं होनी चाहिए आपके शरीर पे हर हमेशा, याद रखिएगा। जब आर्मी में जा रहे हैं तो ये चीजें फुलफिल होनी चाहिए। फिजिकल मेजरमेंट में आपका चेस्ट जो है नॉर्मल डिस्टेंडेंट जितने भी होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिया नहीं जाता है, ठीक है ना। नीड टू क्वालिटी, ये कुछ चीजें जैसे पुशअप में पास होना चाहिए, आप 9 फीट जंप में पास होनी चाहिए, जिग-जैग बैलेंस पर आप ये सब चीजें पास होनी चाहिए 5 मिनट में। ये 4 चीजें जो एग्जाम होनी है सेकेंड फेज में ज्यादा कुछ नहीं है। पहला दौड़ होगा, उसके बाद आपको पुशअप दिया जाएगा, ठीक है ना, या तो खींचने के लिए भी होता है, ठीक है ना, पुल पुशअप बोलते हैं उसको, पुल्स अप वाले में, और 9 फीट हाइट वाले में, दौड़ना वाला में, और ये चीजें रहेंगी आपको, ठीक है ना। उसके बाद जिग-जैग बैलेंस, जो रास्ते होते हैं बनाए हुए इस तरह से आपको चलने के लिए दिया जाता है। जिग-जैग बैलेंस आपको बॉडी बैलेंसिंग क्या है, कितना है, उसके बारे में देखा जाता है। इसमें फिजिकल मेजरमेंट में बहुत ज्यादा चीजें नहीं दी गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो ये 1 अक्टूबर 2024 का जो भी है 10th पास वाले के रिक्वायरमेंट है, उससे कुछ दिक्कतें नहीं है आपका, ठीक है। एडमिट कार्ड वही, बाकी एग्जाम का इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग पहले जाए, एग्जाम दे अच्छे से, चोरी ना करें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाएंगे, यही सब चीजें मेनली दिया गया है। ड्रग वाले हैं तो यूज परफॉर्मेंस इनहेंस ड्रग्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी जानकारी उनके अंदर होनी चाहिए। फुटवियर में और कुछ इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो इतने चीजें आप लोग अगर करते हैं, साथ में रेजिमेंट जरूर सेलेक्ट कीजिएगा आप लोग कि कौन से रेजिमेंट में है और कहां पर लोकल जो होंगे, और बाकी जो बहुत जगह जैसे कि पटना में है तो दानापुर में है, दानापुर कैंट में भी आपको दिया जा सकता है उसके ट्रेनिंग के लिए, और ये है तो लोकल कोशिश रहेगा वही। और बाकी बिहार बोर्ड से वाले भी भर सकते हैं, ओपन विद्यालय वाला जो है वो भी भर सकते हैं, आपके मध्यमा वाले और जितने भी हैं, ये चेन्नई है बोर्ड में अलग अलग है, जैसे हमारे दानापुर बिहार में है तो इस बीएसई भी बोर्ड से पास होना है, उससे भी होगा। अगर सीबीएसई से पास है तो भी हो सकता है आपका। बिहार मदरसा वाले जो मुस्लिम वाले थे, मदरसा एजुकेशन बोर्ड से अभी अगर आप पास किए हुए हैं तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से भी आप लोग, झारखंड एकेडमिक, सभी एकेडमिक है, इसमें आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। नहीं होगा तो आप लोग सरकारी जॉब से आप लोग जो है यहाँ डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी और वहीं से आप लोग फॉर्म भर देंगे। और इस चीज़ों पर ध्यान रखेंगे हम लोग, जो भी फॉर्म डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, उस चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है कि जो फॉर्म डाल रहे हैं उसके लिए तैयारी भी करना। तो साथ में हम लोग करने का कोशिश करेंगे कि फॉर्म जब भराएगा उसका जो फॉर्म भरने का फॉर्मेट है वो हम लोग अगली वीडियो में दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।